हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 6 से चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। रत्ना एंड शीला पिक्ड 18 मैंगोज। बोथ नाउ विश टू डिवाइड द मैंगोज बिटवीन ईच अदर। रत्ना वॉन्ट्स द मैंगोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। Find out how many mangoes would Ratna and Sheila get. It is divided in this manner when Ratna is 15 years old and Sheila is 12 years old. देखिए, रत्ना और शीला के पास टोटल जो मैंगोज़ है ना, वो है बच्चों 18 मैंगोज़। अब ये चाहते हैं कि ये जो मैंगोज़ हैं ये इनके एज के अकॉर्डिंग इनको मिले। कई घरों में होता है ना कि जैसे मैं बड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा अमाउंट में मिलना चाहिए और तुम छोटे हो तो तुमको थोड़ा कम मिलना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर भी है। रत्ना बोलती है कि रत्ना हम हाँ, ये जो मैंगोज़ है ना ये हमको एज के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो रत्ना की एज है 15 ईयर्स और शीला की एज है 12 ईयर्स। तो आपको ये बताना है कि इस 18 मैंगोज़ में से रत्ना को कितने मैंगोज़ मिलेंगे और शीला को कितने मैंगोज़ मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल पार्ट यहाँ पे ये जो रत्ना की एज है 15 ईयर्स और शीला की एज जो है 12 ईयर्स यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए निकालते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे डायरेक्टली टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स में ये हो जाएगा 15 प्लस 12, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 27। अब सबसे पहले हम रत्ना के हिस्से का निकाल लेंगे कि रत्ना के हिस्से में कितने मैंगोज आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे हम रत्नास शेयर। तो देखिए टोटल अपने पास मैंगोज हैं 18 और टोटल पार्ट्स कितने थे 27। अब आपसे पूछा गया है रत्ना का शेयर। ठीक है, यहाँ पे रत्नाज आ जाएगा। रत्ना शेयर मतलब रत्ना का शेयर, रत्ने का हिस्से में कितने मैंगोज आएंगे। टोटल मैंगोज है आपके पास 18, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल पार्ट्स से, जो कि यहाँ पे है टोटल पार्ट्स 27। अब आपसे पूछा गया है रत्ना का शेयर, तो रत्ना की जितनी एज है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रत्ना की एज है कितना यहाँ पे 15 ईयर्स। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए ये दोनों ही 18 और 27 3 के टेबल से कट जाएंगे पहले, तो सिंप्लीफाई करना रहेगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा 3 6 एंड 3 9। फिर से ये आगे 3 के टेबल से कट जाएंगे, 3 2 एंड 3 3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा 2/3 इंटू 15। अब 3 के टेबल से 15 कट जाएगा, 3 1 3 एंड 3 5 15। लास्ट में आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मैंगोज। मतलब रत्ना को कितने 18 में से 10 मैंगोज मिल जाएंगे। वैसे ही अब आपको निकालना है शीला का शेयर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है शीलाज शेयर। सेम करेंगे, टोटल आपके पास मैंगोज थे 18 और टोटल पार्ट्स थे 27 और शीला की जितनी भी एज है उसको यहाँ पे इंटू कर लेंगे, जो कि है आपका 12 ईयर्स। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, डायरेक्टली हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 9 के टेबल से। तो 9 2 एंड 9 3। तो ये आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 12। 3 1 3 एंड 3 4 12। अब आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 8 मैंगोज। तो 18 मैंगोज में से रत्ना के हिस्से में कितना मैंगोज आ जाएंगे 10 मैंगोज और शीला के हिस्से में आ जाएंगे 8 मैंगोज। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों उसको आप लोग कट कर लीजिएगा, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पे है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम 3:4। इफ़ देयर टोटल इनकम इज 21,000, फाइंड आउट द अर्निंग ऑफ राम एंड श्याम इंडिविजुअली। देखिए राम और श्याम का जो इनकम का रेशियो यहाँ पे गिवन है 3:4 और राम और श्याम दोनों ही मिलकर कितने कमाते हैं बच्चों, जो कि 21,000 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया है राम और श्याम का इंडिविजुअली
अर्निंग क्या है, ठीक है, इनकम क्या है, राम कितना 21,000 में से राम कितना वो कमाता है, उसकी सैलरी क्या है, और सैम की क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल पार्ट्स। तो ये जो रेशियो में गिवन है इसको हम पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। सपोज राम के हिस्से में है 3 पार्ट और श्याम के हिस्से में 4 पार्ट, तो यहाँ पे हम टोटल पार्ट्स निकालेंगे। टोटल पार्ट्स, तो टोटल पार्ट्स 3:4 मतलब 3 + 4 कर देंगे तो टोटल पार्ट्स हो जाएंगे 7, ठीक है। अब आपको सबसे पहले निकाल लेना है राम के हिस्से का शेयर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम्स शेयर। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको मालूम है कि टोटल जो इनकम है इनका वो है 21,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21,000, ठीक है। टोटल पार्ट्स से डिवाइड कर देंगे तो टोटल पार्ट्स है यहाँ पे 7। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पहले तो हम राम का निकाल रहे हैं, तो राम का जो पार्ट्स है वो तो हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 आया है। तो यहाँ पे आप उसको इंटू कर देना, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 0 जा 7 0 जा 7 0 जा, मतलब ये आपका हो जाएगा 3,000। 3,000 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ₹9,000। तो 21,000 में से 9,000 जो है वो राम के हिस्से का रहता है, ठीक है। अब आपको ऐसे ही निकाल लेना है श्याम का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे श्याम्स शेयर। सेम करेंगे, टोटल आपके पास यहाँ पे मालूम है टोटल इनकम है 21,000 रुपीज़ और टोटल पार्ट है यहाँ पे 7 और श्याम के हिस्से का पार्ट कितना है 4। तो यहाँ पे हम इंटू कर लेंगे 4 का। तो 7 1 जा 7, 3 जा 0 जा 0 जा एंड 0 जा। अब आपको करना क्या है, इस 3,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। तो 3 × 4 ये आपका हो जाएगा 12 और ये 000 मतलब 12,000, ठीक है। तो श्याम के हिस्से का कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज़ और राम के हिस्से का आ जाएगा 9,000 रुपीज़। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बी इज प्लेस्ड इन बिटवीन ए एंड सी इन सच अ वे दैट ए बी रेशियो बी सी इज इक्वल्स टू 7:3। इफ ए सी इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी। देखिए जो पॉइंट बी है वो ए और सी के बीच में है और ये इस प्रकार से है कि ए बी रेशियो बी सी ए इक्वल हो जाएगा 7:3 के। अब सबसे पहले एक आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सपोज ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट जो बी है वो ए और सी के बीच में है, ठीक है, बिटवीन मतलब बीच में। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट हो जाएगा ए और लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा बी, और इनके बीच में जो पॉइंट हो जाएगा ये हमने यहाँ पे ले लिया सपोज बी को, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है ए बी रेशियो बी सी इज इक्वल्स टू 7:3, मतलब ए बी का रेशियो जो है ए बी का रेशियो है 7 के इक्वल और बी से सी का जो रेशियो है वो इक्वल है 3 के इक्वल। आगे इफ़ ए सी इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर्स, मतलब ए से सी का जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, ए से सी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपके पास 40 किलोमीटर्स। तो ये हमने लाइन में ड्रॉ कर लिया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ए सी। देखिए ए से सी तक का जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों वो है 40 किलोमीटर्स। आपसे पूछा गया है ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, किलोमीटर में, और बी से सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए इसके हम करेंगे कैसे। अब अपने को यहाँ पे जो रेशियो गिवन है ना, यहाँ से हम टोटल पार्ट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल पार्ट्स। तो देखिए 7:3 है, इसको प्लस कर देंगे तो टोटल पार्ट्स मिल जाएंगे 10 पार्ट्स। मतलब कि ये जो 40 किलोमीटर्स है उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जिससे कि ए और बी को कितने उसमें से मिल जाएंगे 7 पार्ट्स मिल जाएंगे और बी और सी को मिल जाएंगे, बी सी को मिल जाएंगे 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा
डिवाइडिंग 40 किलोमीटर into 10 parts, AB gets 7 parts and BC gets 3 पार्ट्स। ठीक है, अब आपको निकाल लेना पहले ए बी का, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी एंड बी सी का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए बी। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में, आपको मालूम है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो है आपके पास यहाँ पे 40 किलोमीटर्स। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं 10, तो 40 किलोमीटर्स को आपको डिवाइड कर देना है 10 से। अब ए बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, और ए बी जब हम रेशियो से कंपेयर किए थे तो ए बी जो है वो 7 के इक्वल है और बी सी इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे जब आपको ए बी का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम इनटू कर देंगे 7 का। ठीक है, ये ज़ीरो दोनों कट जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 7 4 ज़ा ये आपका हो जाएगा 28 किलोमीटर। ठीक है, अब वैसे ही आपका बी सी का भी वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पे आपको लिखना रहेगा वैल्यू ऑफ बी सी। तो टोटल जो किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है 40 किलोमीटर्स, टोटल पार्ट्स थे 10 और बी सी का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे 3 का इंटू कर लेंगे, 0 से 0 ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर्स। आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 28 और बी सी का वैल्यू आ जाएगा 12 किलोमीटर्स। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों।